हमें हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बड़ा ही रोचक रहता है इस बारे में जानना, क्योंकि जब भी हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ते हैं, तो एकदम से हम में कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन क्या होता है, वो इच्छा ज़्यादा लंबी नहीं होती। जैसे ही हम उस मोटिवेशन से, उन मोटिवेशनल विचारों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हैं, तो फिर हम उस डेली रूटीन में चले जाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि हमें हमेशा ही मोटिवेशन की जरूरत होती है, हम अपने बलबूते पे कोई काम नहीं कर पाते? इसका रीजन यही होता है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें डिसिप्लिन की बड़ी ज़रूरत होती है। हमने एक प्रोसेस को चूज कर लिया होता है। हम किसी भी को या हम किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के, हो सकता है कि हम सोचे कि भाई हमने अपना काम शुरू करना है, हमने बिजनेस शुरू करना है या कुछ भी करना है, हमें अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी करना है। ज़रूरी नहीं है हमें बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। तो हम एक बार उसको शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम फिर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। एक्चुअली डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप एक काम को करने के लिए आपने कोई टाइम चूज किया, आपने कहा है कि मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ और 1 घंटा मैं अपने लिए निकालूंगा, एक्स्ट्रा मेरे को अपने लिए काम करना है, जाके चाहे मैं घर आके करूँ, चाहे रात को करूँ, चाहे सुबह करूँ, लेकिन 1 घंटा मेरे को वो करना है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, जिसको मैं करना चाहता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे पोइट्री है, सिंगिंग है, चाहे आपकी डांसिंग है, चाहे आप तो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, चाहे आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो। तो अगर आप 1 घंटा निकालना चाहते हो तो वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज आप मोटिवेशन की वजह से उसको शुरू कर दो, लेकिन क्या होगा 2-3 दिन के बाद जब आपका वो इन्फ्लुएंस उतरेगा, उस मोटिवेशन का इन्फ्लुएंस, आप उससे बाहर आओगे, तो फिर आप उसको छोड़ो। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया, आप उसको हर रोज 1 घंटा कर रहे हो, फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगी। फिर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि आप उसमें सक्सेसफुल होने जा रहे हो, आप उसको करते जा रहे हो, वो हॉबी ही आपके लिए और वो इंटरेस्ट ही, वो फैशन ही आपके लिए इतनी इनकम जनरेट करना शुरू कर रहा है जितना आप जॉब से ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो। तो अगर आप वो आज मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस में आके आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, अपनी पोइट्री शुरू करने जा रहे हो, अपनी सिंगिंग शुरू करने जा रहे हो या कुछ भी शुरू करने जा रहे हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो लेकिन अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, तो जैसे ही आप मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस से बाहर आओगे तो आप उसको छोड़ दोगे। तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, हर चीज़ को एक टाइम देना पड़ेगा और उसको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाते, आपको ये नहीं लगता कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, आपको दिन औरों से पहले शुरू करना है, और अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं बचता, आपको सुबह अपनी उस चीज़ के लिए टाइम देना है। तो अगर आप डेली 1 घंटा 2 घंटा अपने वर्किंग आवर्स के बाद या वर्किंग आवर्स से पहले अगर आप इन सब चीज़ों को टाइम दोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, चाहे वो एक्सरसाइज का डिसिप्लिन क्यों नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो उसमें भी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप किसी को सुन के, अगर आप कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसके बाद डॉक्टर आपको जिम जाने की एडवाइस देता है या फिर रनिंग की एडवाइस देता है, तो आप थोड़े दिन करोगे, उसको फिर छोड़ दोगे, क्योंकि आप वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। वो भी एक तरह की मोटिवेशन ही होगी। आप बीमार हुए, आपको लगेगा यार आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे ही आप उस इन्फ्लुएंस से बाहर आओगे या आपको ये थोड़ी सी सही होने लग रही है, और वैसे ही आप उसको फिर छोड़ दोगे। तो यही रहता है, जब तक आप उस चीज़ को डिसिप्लिन में नहीं डालोगे, आपको हर कायदे से काम नहीं करना सीखोगे और रेगुलर नहीं करोगे उस चीज़ को, तब तक कोई भी मोटिवेशनल स्पीच, कोई भी मोटिवेशनल बुक आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। उनमें जो लिखा है उनको हम इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, तब तक आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। इसीलिए जब भी हम किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो उसका असर जैसे ही ख़त्म होता है, फिर हमें दूसरी स्पीच की ज़रूरत होती है, दूसरी बुक की ज़रूरत होती है, हमें रेगुलर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और अगर वो हमें नहीं मिले तो हम उस काम को लगातार नहीं करते रहेंगे। तो यही है कि अगर आप अपने पैटर्न को, अपने दिन को, अपनी सेकंड्स को, अपनी मिनट्स को अगर डिसिप्लिन में डालोगे, तभी कुछ हो सकता है, तभी हर मोटिवेशन स्पीच का, हर मोटिवेशनल बुक का फ़ायदा है। नहीं तो जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक आपकी ज़िंदगी उनसे चेंज होने वाली नहीं है।